है कि वो तो घायल हैं, क्षतिग्रस्त हैं, अभी जीवित हैं, वो भी हैं और बीएचयू के लिए रेफर किया गया है। तो उनके भी खिलाफ जो उनको भी उन्होंने कहा कि मैं जो घायल हैं उनके लिए भी जो फाइनेंस होता है हम करेंगे, हम पूरी कार्रवाई करेंगे। एसपी साहब ने तो भरोसा यही दिया है। अगर वो भरोसा पर नहीं उतरते हैं तब हम लोग आगे जो है ये जनसैलाब जो आज खड़ा है कल भी खड़ा होगा और हम लड़ाई लड़ेंगे, तहसील को घेरेंगे, डीएम साहब को भी घेरेंगे। और आज जो बात हो रही है कि डीएम साहब आए, उनको अगर ये न्याय नहीं देते हैं तो डीएम साहब को इस घटना पर आना ही पड़ेगा, ये जनता अगर खड़ी रही तो। आपको जोड़ दिए देख सकते हैं जो चिलकहर की घटना है कहीं ना कहीं झकझोर कर रख दिया है और तमाम यहाँ पर बीएसपी के नेता और सामाजिक संगठन के लोग भी हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि इस घटना को देखते हुए क्या कहेंगे। अध्यक्ष जी, इस घटना को देखते हुए क्या कहेंगे प्रशासन के लोगों को? ये घटना काफ़ी निंदनीय है और ये घटना हमको लगता है कि प्रशासन की लापरवाही से हुई है। जो संबंधित थाना के एसएचओ हैं उनको बार बार लोगों ने हिदायत दिया है, उसके बाद भी उन्होंने उन माफिया गुंडे किस्म के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया है। ये बहुत ही निंदनीय है, चूँकि वो मनभर किस्म के लोग थे और मारे हुए जो बच्चे वो दलित समाज के हैं। तो दलित समाज को ये घटना तो जो हमारे भाई हैं जो अभी मरे हैं उन लोगों को घर से बुला करके साजिश के तौर पे ये घटना हुई है। और इसके पहले भी जो मुझे जानकारी में है कि वो लोग बार बार उन लोगों को कई बार प्रताड़ित भी किए हैं, उसकी सूचना एसएचओ को दी गई है, लेकिन एसएचओ ने संज्ञान नहीं लिया, जिसके चलते आज बड़ी घटना घट गई है। तो सर किस प्रकार देखा जाए तो एक संतुष्टिजनक बॉडी को ले जाया गया? ये बॉडी को ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी संतुष्टि के तहत दिए हैं, एक प्रक्रिया है, उसमें हमारी एसडीएम से लेकर के कप्तान साहब तक बातें हुई हैं। हर संभव लोगों ने मदद करने का वादा किया है। तत्काल तौर पे एसओ साहब ने अभी 4 लोगों को अरेस्ट भी किया है। बाकी लोगों को उन्होंने कहा कि हमको मौका दीजिए, सूर्यास्त होते होते मैं सारे लोगों को अरेस्ट करके आपको बता दूंगा और एफआईआर की तहरीर हमारी लिख के रखी हुई है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं थाने पे और हम एग्जाम को हटाया गया है। कोई विशेष मुद्दा नहीं रहा भाई, ये कोई मुद्दा है ही नहीं है। ये तो दुखित पीड़ित लोग, चूँकि दलित शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं जिनके अंदर हमेशा भय भ्रांति एकदम फैला हुआ है, तो उनको लगता था कि मुझे न्याय नहीं मिलेगी, तो उन लोगों के साथ उन लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया। हम लोग सभी हुए, हम अपने लोगों के साथ हैं। योगी सरकार में इस तरह खुलेआम जो कि हत्या कर दी जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो सरासर पूरा देश देख रहा है कि आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार, चिन्हती, डकैती जैसी घटनाएं आज इनके राज्य में आम बातें हो गई हैं। वो बड़बोले तौर से भले अपने एक बुलडोजर को, अपनी बुलडोजर की बात करते हैं, बुलडोजर नीति की बात करते हैं, लेकिन मुझे आज देखना है कि आज दलित समाज के बेटों की हत्या हुई है और देखता हूं कि अगर उनका बुलडोजर अगर नहीं चला तो यह मान लीजिएगा कि वो झूठा ही आश्वासन है और लोगों को सिर्फ धोखा देने और चलने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन के लोगों ने वो भी मैंने एसपी साहब से बात किया और एसपी साहब से मैंने कहा कि न्याय होना चाहिए। जनता जो प्रतिक्रिया कर रही है इसलिए कर रही है कि हमें न्याय चाहिए। अगर मर्डर किया है तो मर्डर करने वालों को तत्काल गिरफ्तार हो जाना चाहिए और गिरफ्तारी करके जो उसको न्यायिक रूप से जो क्या नाम है कि जो भी सरकार की तरफ से मदद मिलती है उसे तत्काल दिया जाना चाहिए। और एसडीएम साहब से भी बात हुई कि एसडीएम साहब उस ज़मीन को कम से कम वो जो लवारिस हो चुके हैं, उसके बच्चे लवारिस हो गए हैं, उनको कम से कम ग्राम सभा की ज़मीन उनको जीने के लायक दिया जाए। तो उन्होंने ये बात कहा है कि हाँ ज़रूर हम देंगे ज़मीन। अगर वो नहीं देते हैं तो फिर हम लोग भी उनसे बात करेंगे। और जनता तो न्याय के लिए लड़ती है, जनता का किसी का प्रशासन से रिश्ता नहीं है। मैंने एसपी साहब से भी मैंने ये बात कहा और एसडीएम साहब से, ये जनता जो रास्ता रोकती है चाहे कुछ भी गुस्सा में, उत्पीड़न के खिलाफ हर समय जनता खड़ी हुई है और आज भी सड़क पर अगर जनता मार्च कर रही है तो उत्पीड़न के खिलाफ है। एसपी साहब ने कहीं ना कहीं कुछ आश्वासन दिया होगा। एसपी साहब से मैंने कहा कि एफआईआर तो तत्काल जो लोग भी कातिल हैं कातिलों को एफआईआर कर दें आप और गिरफ्तारी कर दें। तो उन्होंने कहा एकदम कर ली गई है, सारी कार्रवाई पूरी कर ली गई है और मैं पूरा कदम है कि कानून का पालन करूँगा। उनको एक भी जो लोग घटना में शामिल हैं किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो प्रशासन का काम है, जो प्रशासनिक उनका काम है उसको पूरा करना और जनता का काम है न्याय के लिए लड़ना। तो आज दोनों सड़क पर दिखाई दिया है और जनता को तो मैं बहादुर जो जनता है मैं इनको
धन्यवाद दूंगा कि कम से कम इस घटना के प्रतिकार में ये जनता खड़ी हुई और जनता हर वक्त खड़ी हुई है, आज भी खड़ी है। प्रशासन मुझे सोचता है कि ये रास्ता रोक रहे हैं, वो कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि रास्ता रोकेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये बात कहता हूँ कि जनता तो उत्पीड़ित जनता है, अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो जनता तो वो अधिकार रखती है कि हम कहाँ सड़क पर जाएंगे, कि हम कहाँ बैठेंगे। इसलिए जो है हम जनता से भी और तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से इस सड़क पर उतरे, मैदान में उतरे। यह एक अन्याय के खिलाफ घटना है, घटना के खिलाफ जनता का प्रतिकार है ये। सर, अगर प्रक्रिया जिन आश्वासन जो लोग दिए हैं प्रशासन के लोगों ने, अगर नहीं होती है तो जनता से क्या अपील करेंगे? हाँ, मैं जनता से अपील करूंगा कि अगर नहीं करते हैं ये काम, अगर आपके न्याय के मुताबिक अगर वो न्याय नहीं देते हैं तो हमने उनसे कहा कि हम तत्काल मिलेंगे और इसके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर सकते हैं। जनता के साथ हम लोग खड़े हो सकते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ करके हम लोग न्याय दिलाने का काम भी करेंगे। मैंने उनसे कह भी दिया, एसपी साहब से डायरेक्ट बात किया। दूसरे व्यक्ति कंडीशन क्या है? दूसरे व्यक्ति कंडीशन है कि वो तो घायल हैं, क्षतिग्रस्त हैं, अभी जीवित हैं, वो भी हैं और BHU के लिए रेफर किया गया है। तो उनके भी खिलाफ जो उनको भी उन्होंने कहा कि मैं जो घायल हैं उनके लिए भी जो फाइनेंस होता है हम करेंगे, हम पूरी कार्रवाई करेंगे। एसपी साहब ने तो भरोसा यही दिया है, अगर वो भरोसा पर नहीं उतरते हैं तब हम लोग आगे जो है ये जनसैलाब जो आज खड़ा है कल भी खड़ा होगा और हम लड़ाई लड़ेंगे, तहसील को घेरेंगे, DM साहब को भी घेरेंगे। और आज जो बात हो रही है कि DM साहब आए, उनको अगर ये न्याय नहीं देते हैं तो DM साहब को इस घटना पर आना ही पड़ेगा, ये जनता अगर खड़ी रही तो।